मैम आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री किसको देख रही हैं इस बार? या मोदी ऑफ कोर्स। हाँ मोदी के अलावा राहुल गांधी हैं, केजरीवाल हैं, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, उनको नहीं देख रही हैं? वो भी कहते हैं कि इस बार आने चाहिए, सत्ता बदलनी चाहिए, मौका मिलना चाहिए। कहने के लिए तो सभी लोग बोलते हैं कि सीएम पीएम बनेंगे, पर मोदी इज़ परफेक्ट फॉर एवरीवन। अच्छा लगता है मोदी? हाँ, या मोदी जी का काम अच्छा लगता है, मतलब हर काम ही अच्छा लगता है उनका, कोई डाउट नहीं है। तो पीएम तो हम लोग मोदी जी को ही ये करेंगे। सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी। अपना ओपिनियन, मोदी जी अच्छे लगते हैं, वही चाहिए। राहुल जी बिल्कुल नहीं पसंद है? अच्छे है वो भी, खराब नहीं बोल रहे, बट मोदी को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। केजरीवाल जी को कैसे कैसे देखती हैं? अच्छे लगते हैं? अरे भाई कौन है ये? अरे जोड़ने वाला अब आया है, ये पूरे अखंड राष्ट्र को बनाएगा, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। ये पूरे अखंड राष्ट्र को संगठित करेगा। वो नेता एक वैश्विक गुरु इस देश में पैदा हो चुका है, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। एक ही नेता है, वो जब तक जिएगा वो पीएम बनेगा, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। वो जब तक जिंदा रहेंगे वो इस देश के पीएम रहेंगे। उसके बाद जो आएगा ना, ये जो है ना, ये जाहिल उनको झेल नहीं पाएंगे। ये सारे इकट्ठे हो जाएं, ये गठबंधन, महागठबंधन, सुपर गठबंधन बना लें, लेकिन मोदी जी के सामने कोई विपक्ष शून्य है, जीरो हो चुका है। जी मैं था संतोष तिवारी जी, बताएं। तिवारी जी ये बताइए 24 में इलेक्शन होने वाले हैं, प्रधानमंत्री के रूप में किसको देख रहे हैं इस बार? सर ऑब्वियसली बात है, इस देश में विपक्ष हो चुका है शून्य। नेता एक ही बचे हैं, मोदी जी। तो पूरा सपोर्ट है ना, पूरे देश का सपोर्ट और पूरे वर्ल्ड का सपोर्ट मोदी जी के साथ है। मोदी जी ना ही देश के, मोदी जी एक ग्लोबल लीडर हैं जो पूरे देश में नाम कमा रहे हैं और हमारे देश के लिए एक स्वाभिमान है। मोदी जी जो काम किया है, एक हमारे एक राष्ट्रवादी नेता, एक क्रांतिकारी को स्वाभिमान दिलाया है, उनकी मूर्ति यहाँ इंडिया गेट के बगल में लगवाई है। तो ये मोदी जी का कर्तव्य है और ये मोदी जी का काम है। आप बताएं कि मोदी जी क्यों ना आए? अच्छा ये बताइए, आपने नेता की बात करी कि एक ही नेता है, ये केजरीवाल और राहुल गांधी, क्या लगता है ये अभिनय में चले गए, ये अभिनेता बन चुके हैं? ये भी तो नेता है सर। ये पहले अपना काम दिखाएं। केजरीवाल जी जो काम किया है उससे जनता दुखी है। केजरीवाल ने जो किया है, केजरीवाल जी ने देश में दंगा फैलाया है, दिल्ली के अंदर दंगा फैलाया है, जो पूरा देश देख रहा है। केजरीवाल जी ने फ्री में बांटा है और इस देश के युवाओं को भटका दिया। वो कहते हैं कि मैं आप एक लो मैं 3 दूंगा। क्या मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ आप समझ सकते हो। लेकिन राहुल गांधी तो जोड़ने की बात कर रहे हैं ना, भारत को रैली कर रहे हैं। फिर तोड़ा किसने? 65 साल में देश को तोड़ा किसने? 14 के बाद मोदी जी हैं, उससे पहले तोड़ा किसने? ये कश्मीर किसने बांटा? ये पाकिस्तान किसने बांटा? ये बांग्लादेश किसने बांटा? तो पहले इसके ऊपर जवाब दे दें कि पहले तोड़ा किसने। जिसने तोड़ा वो जोड़ने की बात करेगा। जोड़ने वाला अब आया है, ये पूरे अखंड राष्ट्र को बनाएगा, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। ये पूरे अखंड राष्ट्र को संगठित करेगा। वो नेता एक वैश्विक गुरु इस देश में पैदा हो चुका है, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। लेकिन पूरा विपक्ष आरोप लगा रहा है मोदी सरकार पर कि जब से सरकार सत्ता में आई है नफरत बढ़ गई है, हिंदू मुसलमान करवाती है सिर्फ और सिर्फ। सर ये सारे जो आरोप हैं वो निराधार हैं। एक ही नेता है, वो जब तक जिएगा वो पीएम बनेगा, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। वो जब तक जिंदा रहेंगे वो इस देश के पीएम रहेंगे। उसके बाद जो आएगा ना, ये जो है ना, ये जाहिल उनको झेल नहीं पाएंगे। जो किसकी बात कर रहे हैं? की बात कर रहा हूँ मैं, उनको झेल नहीं पाएंगे। ये तो फिर भी ठीक है, वो जब आ जाएंगे ना, तो ये जितने भी हैं ये जाहिल इनको झेल नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका मुद्दा इस देश को तोड़ना है। तो तोड़ने वाले लोगों के लिए ना ये 2 नेता हैं, जो ये हमारा बहुत ही सौभाग्य है कि ऐसे नेता हमारे देश में पैदा हुए जो आज आए हैं। और मुझे को बहुत खुशी हो रही है, मैं आज पहली बार आके ये देख रहा हूँ। पहली बार आया था जब मोदी जी यहाँ आए थे, और मैं आज देख रहा हूँ तो मेरे को है ना बहुत ही फील हो रहा है कि मैं क्या करूँ उनके लिए, मैं क्या कर दूँ मोदी जी के लिए। अच्छा काम कर रही है केंद्र। जी, और क्या कर रहे हैं? मोदी जी ने हमें क्या दिया? हमें स्वाभिमान दिया है। और इस नेता के लिए जो उन्होंने किया है ना, वो पूरा देश, पूरा कांग्रेस कर नहीं पाई। इनकी मृत्यु कहाँ हुई ये कांग्रेस बताई क्या? ये कहाँ मरे? इनकी मृत्यु को उन्होंने भुला दिया, इनके कुर्बानियों को उन्होंने भुला दिया। ये जो नेता है ना, जिनकी मूर्ति यहाँ लगी है, ये मोदी जी करवा सकते हैं, ना कि ये कांग्रेस से करवाएंगे। अच्छा बात करूं केजरीवाल की, गुजरात गए थे, जीतने की बात कर रहे हैं गुजरात को, क्या लगता है? सर गुजरात में ये कहाँ जाते हैं? ऑटो वाले के पास जी। और दिल्ली के अंदर ऑटो वाले थप्पड़ खाते हैं। मैंने भी देखा है, अभी से 4 साल पहले एक लाली नाम का एक ऑटो ड्राइवर था जिसने केजरीवाल को थप्पड़ मारा था। तो उस बेशरम नेता के बारे में आप, वो गुजरात जाएगा तो क्या सम्मान मिलेगा उसको? जिसको दिल्ली के अंदर गालियाँ मिल रही हैं उसको मतलब वहाँ मतलब सम्मान मिलेगा गुजरात के अंदर? कैसी बातें कर रहे हो आप महाराज? उसकी है ना एक सीट है ना, जमानत जब्त होगी केजरीवाल की गुजरात के अंदर। लेकिन खबर है कि जिस ऑटो ड्राइवर के घर उन्होंने डिनर किया वो मोदी का भक्त निकला, फैन निकला, क्या कहें? तो है ना, ये फैक्ट है, पूरा गुजरात मोदी का फैन है। तभी तो मोदी के नाम पे वहाँ सरकार बनती है, मोदी के नाम पे वहाँ शासन चलता है, क्योंकि मोदी जी ने वो काम किया है। जो काम करके दे दिया ना, वो इस देश में किसी भी विपक्ष पार्टी के नेता के बस की बात नहीं है। ये सारे इकट्ठे हो जाएं, ये गठबंधन, महागठबंधन, सुपर गठबंधन बना लें, लेकिन मोदी जी के सामने कोई विपक्ष शून्य है, जीरो हो चुका है। जी
अच्छा ये बताओ, उस ऑटो ड्राइवर ने खुद इनविटेशन दिया केजरीवाल को डिनर के लिए, फिर वो मोदी के पक्ष में चला गया, तो क्या लगता है केजरीवाल जी की इसमें कहाँ कमी है? अच्छा कभी उस ड्राइवर ने बोला क्या कि मैं मतलब केजरीवाल का फैन हूँ, या फिर केजरीवाल ने कोई ऐसा काम किया? उसने कहा मतलब काम को गिनाया क्या? केजरीवाल तो खाने के लिए, हमारे यहाँ खाने के लिए 10 लोग आएंगे, तो भूखों को खाना मैं भी खिलाऊंगा? क्यों नहीं खिलाऊंगा? मैं रहने वाला बनारस का हूँ, मैं खाना खिलाऊंगा। केजरीवाल को भूखा कह रहे हैं? और क्या, भूखा आदमी को मैं खुद खाना खिलाऊंगा। अगर वो 4 आए, 10 आए, 25 आए, मैं अपने घर में आए मेहमान का स्वागत करूंगा। जो उस ऑटो ड्राइवर ने किया, उसने अपने धर्म का पालन किया, क्योंकि वो हिंदू है और सनातनी है। हर एक सनातनी का ये धर्म है कि जो भूखा आएगा उसको खाना खिलाएंगे। लेकिन जहाँ वोट देने की बात है, जहाँ देश की बात है, वहाँ वो केजरीवाल सहन नहीं किए जाएंगे, क्योंकि केजरीवाल ने जो काम किया है ना, इस युवाओं को भटका दिया और दिल्ली को दंगाई बना दिया। जी, गठबंधन का बताइए, जिस तरीके की बात नीतीश कुमार करते हैं कि एकजुट हो जाएंगे और महागठबंधन करने की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है? नीतीश कुमार के बारे में कितना जानते हैं आप? नीतीश कुमार की पार्टी को मैंने 2 बार वोट दिया है। जॉर्ज फर्नांडिस का नाम सुना होगा आपने, जो रक्षा मंत्री, बाहर के भूतपूर्व रक्षा मंत्री थे। मैंने उनको 2 बार वोट दिया। क्यों दिया? जब कारगिल का जब युद्ध हुआ था ना, तो पहले रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस, जो बॉर्डर तक गए थे और जवानों को हौसला बढ़ाया था, वो नेता है जॉर्ज फर्नांडिस। और उस जॉर्ज फर्नांडिस को पार्टी से निकाल के बाहर कर दिया, क्योंकि वो वृद्ध हो चुके हैं। ये काम किया नीतीश कुमार ने, और बिहार की जनता को ठगने का काम किया नीतीश कुमार ने, बिहार की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया नीतीश कुमार ने। सरकार बनती है एनडीए के नाम पे, अलायंस के नाम पे, और वो मिलते हैं जहाँ पे जंगल राज बनता है। बिहार में क्राइम रेट अभी के टाइम में क्या है? जलालपुर हो, सिवान हो, मुजफ्फरपुर हो, बेगूसराय हो, आप पता कर लीजिए। आप अपना माइक और कैमरा लेके जाइए, वहाँ पता कर लीजिए बिहार में रोज कितने लोग मर रहे हैं और क्यों मर रहे हैं और किसकी वजह से मर रहे हैं। लेकिन आरोप तो वो सीधा बीजेपी पर लगाते हैं कि काम नहीं करने दिए, इसलिए हम बीजेपी से अलग हुए हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, पिछले 1.5 महीने का क्राइम रेट आप निकाल लीजिए, और जो जितने टाइम वो बीजेपी में थे वो क्राइम रेट निकाल लीजिए, आपको खुद अंतर पता लग जाएगा कि नीतीश कुमार ने क्या किया और एनडीए अलायंस ने क्या किया। ये पता लग जाएगा आपको। जी, तो क्या लगता है अगर गठबंधन सफल होता है तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि बीजेपी पर थोड़ा बहुत असर पड़ेगा? ये तो भाई साहब पिछले 2 सरकारों से हो रहा है। जब मोदी जी का नाम नॉमिनेट हुआ था पीएम के लिए, तभी से ये उनका विद्रोह कर रहे हैं। तो क्या इनका मतलब जो भी अलायंस है, ये मतलब कामयाब हुआ? क्या नहीं हुआ ना, तो अब कैसे हो जाएगा? अब तो मोदी जी और ताकतवर होके आ गए हैं। ये जो मूर्ति लगी है ना, ये मोदी जी को अगले 2 बार पीएम बनाने के लिए काफ़ी है। ये मूर्ति इंडिया गेट पे लगी है। ये जितने लोग आ रहे हैं ना, ये सारे मोदी जी के भक्त हैं और मोदी जी के फैन हैं। उनका काम यहाँ दिख रहा है। ये सैल्यूट मुझे नहीं कर रहे हैं, ये सैल्यूट मोदी जी को कर रहे हैं। तो क्या लगता है पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं मोदी सरकार इस बार? फिर बिल्कुल 400 पार है इस बार, मोदी सरकार है, 400 पार है। सर क्या नाम है? ख्वाजा अंसारी। उनकी भी हम अच्छा लग रहा है केंद्र की जो सरकार है, मोदी सरकार, काम अच्छा कर रही है या क्या कर रही है, कि क्या कहेंगे? देखिए ग्रोथ के हिसाब से अच्छा ही कर रही है। थोड़ा सा उनको जो है मतलब एम्प्लॉयमेंट में थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, हमारे यूथ में अभी आप देखोगे ना, एम्प्लॉयमेंट बहुत जो है ना वो कम है। किसी भी राज्य में, किसी भी सरकार में आप देख लो तो उसमें अगर काम करेगी तो मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। प्रधानमंत्री किसको देख रहे हैं? 24 में इलेक्शन होने वाले हैं, प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए इस बार आपके हिसाब से? जो भी कर्मठ हो, जो भी देश की सेवा करे वही बने। मोदी जी आ सकते हैं दोबारा, लगता है? चांसेस तो है आने का, आएंगे क्योंकि अपोजिशन वीक है। अपोजिशन को काम करना है। ठीक है, अगर अपोजिशन स्ट्रॉन्ग, केजरीवाल तो कह रहे हैं हम बहुत स्ट्रांग है, पंजाब भी जीता, दिल्ली जीती, गुजरात की वो जीतने की बात कर रहे हैं, क्या लगता है? केजरीवाल जीत ले, वो अच्छी सरकार चला रहे हैं दिल्ली में। पंजाब में उनकी नई सरकार बनी है, अच्छी सरकार बनी है। वो दिल्ली में काम कर रहे हैं, पंजाब में काम कर रहे हैं। धीरे धीरे और भी क्षेत्र में करेंगे, तभी तो उनको नेशनल पार्टी एज ए अपोजिशन देखेगी, राइट। तो अभी तो वो समझ ले कि 2-3 राज्य में अभी केंद्रित है। मैं वीक इसलिए कह रहा हूँ कि दूसरी जो अपोजिशन पार्टियाँ हैं, ठीक है, वो एक साथ आएंगी, तभी मोदी सरकार को जो है, मोदी जो प्रधानमंत्री मोदी, उनको जो है ये कर सकते हैं। थोड़ा सा लगेगा कि हाँ कंपटीशन है, पर मुझे नहीं लगता अभी उस तरह का कोई हालात हैं कि जो कंपटीशन वे में। नो डाउट आई थिंक इन 2014 ही विल कम अगेन। मैम आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री किसको देख रहे हैं इस बार? या मोदी ऑफ कोर्स। हाँ मोदी के अलावा राहुल गांधी हैं, केजरीवाल हैं, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, उनको नहीं देख रही हैं, वो भी कहते हैं कि इस बार आने चाहिए, सत्ता बदलनी चाहिए, मौका मिलना चाहिए। कहने के लिए तो सभी लोग बोलते हैं कि पीएम बनेंगे, पर मोदी इज़ परफेक्ट फॉर एवरीवन। अच्छा लगता है मोदी? हाँ, या मोदी जी का काम अच्छा लगता है। मतलब हर काम ही अच्छा लगता है उनका, कोई डाउट नहीं है। तो पीएम तो हम लोग मोदी जी को ही ये करेंगे। ये बताइए 24 में इलेक्शन है, प्रधानमंत्री किसको देख रहे हैं अगला?
मेरे को ये सब नहीं पता, पॉलिटिक्स मेरे को आते ही नहीं है। आप किसको देख रहे हैं मैम, प्रधानमंत्री किसको चाहती हैं? नरेंद्र मोदी of मोदी course। मोदी जी आते हैं। अभी तो आप कह रहे थे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं, अभी आप बोल रहे हैं वही चाहिए। नहीं क्यों बस आने चाहिए, बता दीजिए एक बारी। मेरे को अच्छे लगते हैं बस। राहुल जी अच्छे नहीं लगते हैं? राहुल गांधी रैली कर रहे हैं, जो लोगों के बीच जाते हैं वो। सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी। अपना ओपिनियन, मोदी जी अच्छे लगते हैं, वही चाहिए। राहुल जी बिल्कुल नहीं पसंद है। अच्छे है वो भी, खराब नहीं बोल रहे, बट मोदी को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। केजरीवाल जी को कैसे कैसे देखती हैं, अच्छे लगते हैं? अरे भाई कौन है ये? अरे केजरीवाल जी को नहीं जानती हैं? मैम क्या नाम है? अश्मिता कुजूर। किसको प्रधानमंत्री देख रही हैं? नरेंद्र मोदी को। मोदी जी के अलावा किसी को नहीं देख रही हैं? नहीं, ये बेचारे मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। सबका मेहनत अपनी जगह। राहुल गांधी जी रैली कर रहे हैं भारत जोड़ो। नहीं, सिर्फ और सिर्फ हर कोई नरेंद्र मेहनत मोदी करता है ना, ऐसा थोड़ी। बट जब से मोदी जी आए हम लोग का डेवलपमेंट और हुआ है। सो सेफ फील करती हैं आप एज ए गर्ल मोदी सरकार में? कहते हैं कि महिलाएं, राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि महिलाएं जो हैं वो सेफ नहीं है मोदी सरकार में, क्या लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस मोदी जी जब से आए हम लोग सेफ भी महसूस करते हैं, प्लस अच्छा है कंट्री के लिए भी। लेकिन हाँ, लड़कियों के लिए और सेफ्टी थोड़ा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अभी भी है जो मीन्स बहुत जगह बदसलूकी, बदतमीज़ी होते ही रहता है। के साथ रेप वगैरह हर कुछ सुनने में आता है, हर जगह कुछ ना कुछ होता है। ऐसा नहीं कि मोदी जी नहीं किए, बट उसको और उस चीज़ पे इम्प्रूव करना चाहिए, बस यही बोलेंगे। अच्छा, कहते हैं कि जनता कहती है कि मोदी से ज़्यादा सख्त एक्शन योगी जी लेते हैं, जो यूपी के सीएम हैं। तो लड़कियों की सुरक्षा की दृष्टि से उनको पसंद करती हैं आप योगी जी को? योगी जी भी अच्छे हैं। हाँ, योगी एंड मोदी। अच्छे। ठीक है, धन्यवाद आप। केजरीवाल सब अब वो पागल हो गए हैं, अब हम क्या कहें। जो दिल्ली से पहले एक सीट निकाल के दिखा ले सांसद का, 273 जितना होता है, एक सीट मात्र दिल्ली से निकाल ले तब हम मान जाएं। तभी दिल्ली से निकाल नहीं रहे हैं और 273 पा करके सपना देख रहे हैं। हाँ, दिल्ली से क्या निकालने का? वैसे दिल्ली तो वो 3 बार जीत चुके हैं। विधानसभा ना पार्लियामेंट्री सीट की जरूरत होती है ना लोकसभा के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो एक सीट निकाल पाए दिल्ली से, नहीं निकाल पाए। हाँ, अब गुजरात में जो उनका प्लान है गुजरात जीतने का, फेल हो जाएगा। मोदी जी को ब्रह्मा ने अपराजय रहने का वरदान दे रखा है। मोदी जी को ब्रह्मा ने जब से 3/4 जनता ने जिताई, जब विधायक मतलब कि विधानसभा में, और 14-19 सभी का सभी सीट गुजरात की जनता ने मोदी जी के झोली में डाल दी। अब यह आदमी जाकर कह रहा है कि हम जीतेंगे, तो ये बेकार की बात कर रहा है। ठीक है, सपना पालने चाहिए, तो हम भी यूएनओ का प्रधान महासचिव बनने जा रहे हैं। जब यह तो हम भी पाल, सपना देखना थोड़ा बुरा है। हिंदुस्तान के नागरिक है, देख सकते हैं जी।